विधानसभा के बजट सत्र के तीसरे दिन ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के तहत नशीले पदार्थों की अवैध बिक्री का मुद्दा जोरदार ढंग से उठाया गया। भाजपा विधायकों ने प्रशासन को बताया कि विफल अजय चंद्राकर और धर्मलाल कौशिक ने प्रदेश में बढ़ती अवैध नशीलों पदार्थों की बिक्री पर चिंता जताई। अजय चंद्राकर ने कहा कि छत्तीसगढ़ के युवा तेजी से नशे की चपेट में आ रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि राजधानी रायपुर में कई स्थानों पर आसानी से नशीले पदार्थ उपलब्ध हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इस मामले में एक पुलिस आरक्षक के पकड़े जाने से स्थिति की गंभीरता स्पष्ट होती है और इसे रोकने में प्रशासन विफल रहा है। गृह मंत्री ने आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि अवैध नशीले पदार्थों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। प्रदेश भर में छापेमारी की जा रही है और पुलिस द्वारा विशेष अभियान भी चलाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि बड़ी मात्रा में जब्ती की कार्रवाई हुई है तथा आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है। इस एनडीपीएस के विषयों को लेकर के आज ध्यानाकर्षण था। माननीय सदस्य अजय चंद्राकर जी और माननीय वरिष्ठ सदस्य धर्मलाल कौशिक जी के माध्यम से आया था। तो उस विषय पर मैंने पूरा विषय सामान्य सदन के समक्ष रखा है और ये बताया है कि पिट एनडीपीएस एक्ट जो है 1989 का, उस पर कभी कार्यवाहियाँ होती नहीं थी। विष्णुदेव साय जी की सरकार बनने के बाद पहली बार पिट एनडीपीएस के माध्यम से कार्यवाही हुई और 145 प्रकरण पंजीबद्ध करके उस पर आदेश प्राप्त किया गया। 145 ऐसे प्रकरण हुए। इसी के माध्यम वो प्रिवेंटिव एक्शन है। पिट एनडीपीएस जो होता है वो प्रिवेंटिव एक्शन के कारण होता है। कोई ड्रग का व्यापार करने वाला होता है, वो पैसे कमा लेता है और 6 महीना जेल काट कर आकर के उस पैसे को एंजॉय करता है जीवन में। ये नहीं हो पाएगा। इसके लिए फिर से मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि विष्णुदेव जी की सरकार में ही ये काम अभी प्रारंभ हुआ है। सफीमा कोर्ट होता है एनडीपीएस केसेस के लिए। हम बॉम्बे जोन में आते हैं तो बॉम्बे जोन हमारा पड़ता है। सफीमा कोर्ट के माध्यम से कुल मिलाकर के 16 ऐसे प्रकरण हुए जिसमें प्रॉपर्टी अटैच किया गया है। ये 13,29,51,735 रुपए की प्रॉपर्टी है जो कि इन प्रकरणों के माध्यम से 16 प्रकरणों के माध्यम से अटैच किया गया है। जहाँ प्रॉपर्टी अटैच होती है वहाँ पर ये स्पष्ट संदेश उन लोगों के बीच पहुँच जाता है कि ये पैसा भी जो कमाया हुआ है यह भी जाता रह जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। इस पर संदेश पहुँचता है। इस पर भी कार्यवाही की गई है। गाड़ियों की जब्ती बहुत बड़ी बात है। अभी वर्तमान में 150 गाड़ियों की नीलामी तक हम पहुँचे हैं। 296 गाड़ियों की जब्ती रात-सात करके 150 गाड़ियों की नीलामी भी कर दी गई। नष्टीकरण के दिशा में बहुत बड़ा काम हुआ है। मतलब मैं आपको उसको आंकड़े में कहना चाहूँगा अगर तो नष्टीकरण की दिशा में सन 2022 में 163 प्रकरणों से जितने सब्सटेंसेस थे एनडीपीएस के उसको नष्ट किया गया है। 2023 में सिर्फ एक प्रकरण का सब्सटेंस नष्ट किया गया है और उसमें मैं गांजा ही अगर आपको कहूं तो 2023 में 8000 किलो गांजा नष्ट किया, 8900 किलो गांजा नष्ट किया गया है। अभी 2023 में एक प्रकरण के अंतर्गत आधा किलो गांजा नष्ट किया गया है। 2024 जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ 2024 जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो 2185 केसेस के अंतर्गत 64,000 किलो गांजा नष्ट किया गया है। मतलब डिफरेंस आप एक बार सोच कर देखेंगे। एनडीपीएस के अंतर्गत जो नशीले पदार्थ जब्त किए जाते हैं, पुलिस के द्वारा विनष्टीकरण की एक प्रक्रिया है। पुलिस के द्वारा विनष्टीकरण की एक बड़ी प्रक्रिया होती है। उस प्रकरण में मैं आपको उदाहरण स्वरूप बता रहा हूँ कि 2022 में 163 प्रकरणों से संबंधित सब्सटेंसेस जो थे वो नष्ट किए गए। ये 8,911 किलोग्राम के सब्सटेंस थे। 2023 में एक प्रकरण से संबंधित गांजा नष्ट किया गया और वो आधा किलो गांजा था। 2024 में नई सरकार विष्णुदेव साय जी की बनती है, उसके बाद 2185 प्रकरणों से संबंधित 64,070 किलो गांजा नष्ट किया गया। ऐसे ही 2025 में 2,591 प्रकरणों से संबंधित इकाई दहाई सैकड़ा हजार 47,436 किलो गांजा नष्ट किया। आधा किलो से 64,000 किलो तक का डिफरेंस है। ये विनष्टीकरण के संदर्भ में हुई कार्यवाही है। एंड टू एंड इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं जिसमें गांजा या कोई भी ऐसा एनडीपीएस का सब्सटेंस लेकर के कोई व्यक्ति पकड़ा जाता है तो पकड़े हुए व्यक्ति उसने कहाँ से प्राप्त किया और वो कहाँ तक ले जा रहा है, इन दोनों ही एंड को प्राप्त किया जाता है इसमें। और अभी
कुछ सदस्यों ने इस बात की भी चिंता की कि कोई व्यक्ति नशे का अगर आदी हो गया है तो घर पीड़ित होता है, लेकिन उसके घर में भी जब्ती की कार्रवाई या उसके घर का भी प्रॉपर्टी अटैच करने की कार्रवाई कर दी जाती है। ये संभव ही नहीं है। कोई व्यक्ति अगर नशे का आदी हो गया है तो नशे के आदी होने के साथ ये होता है कि अगर वो व्यापार में भी संलिप्त है तो ही उसके प्रॉपर्टी को अटैच किया जाता है। अन्यथा दृष्टिकोण सरकार का बिल्कुल स्पष्ट है कि अगर नशे का व्यापारी है तो रूथलेसली कार्रवाई होना चाहिए, और अगर नशे का आदी व्यक्ति है तो सहानुभूतिपूर्वक उस पर विचार करके उस पर कार्रवाई होना चाहिए। 1933 एक टोल फ्री नंबर है जिसके माध्यम से कोई भी अपना शिकायत, कहीं पर आपको लगता है कि यहाँ नशे का कारोबार हो रहा है, यह व्यक्ति नशे का कारोबार करता है, यह स्थान है जो सशंकित है, नशे का उपयोग कोई करता है, तो 1933 इसमें आपका नंबर, आपके आइडेंटिटी को भी सुरक्षित रखा जाएगा, किसी को बताया नहीं जाएगा। 1933 पर कॉल करके आप कर सकते हैं। आज सदन में एक अच्छी बात हुई, माननीय सदस्य अजय चंद्राकर जी ने कहा कि 1933 चलता है कि नहीं चलता है, कोई सदस्य भी पता कर ले। तो माननीय हमारे सुशांत शुक्ला जी थे, उन्होंने तुरंत ही सदन से बाहर निकलकर 1933 पर कॉल किया और इन्होंने पाया कि वो रिस्पॉन्सिव है, उस पर काम चल रहा है। हाँ, NDPS के प्रकरणों के लिए 1933 पर काम होता है। इसमें और विभिन्न काम किए गए हैं। नशा मुक्ति के लिए, रिहेबिलिटेशन के लिए काम किए गए हैं, मेडिकल स्टोर्स पर कार्यवाहियों के काम किए गए हैं, एनकॉर्ड की बैठकों को नियमित किया गया है। पूरे ही जिलों में एनकॉर्ड की नियमित बैठक प्रतिमाह हो रही है। एनकॉर्ड की बैठक को कलेक्टर हेड करते हैं, इसलिए सारे आने वाले विभागों को साथ लेकर के उसमें काम किया जाता है और सारे विभागों के समन्वय के साथ पूरे समाज के संपूर्ण प्रभाव के साथ ये नारकोटिक्स के व्यापार खत्म हो, इसके लिए कार्यवाही की जाती है। आज इस पर सदन में विषय था तो मैंने सारा विषय सदन के समक्ष रखा है। आज ध्यानाकर्षण NDPS को लेकर के लगाए थे कि जिस प्रकार से नशे के गिरफ्त में खास करके जो युवा चपेट में आ रहे हैं और उसको लेकर के कि कैसे उसके ऊपर नियंत्रण किया जाए, युवाओं को नशे से कैसे दूर रखा जाए और जिस प्रकार से गिरोह काम कर रहे हैं उसके ऊपर नियंत्रण कैसे किया जाए, इसको लेकर के आज ध्यानाकर्षण अजय चंद्राकर जी और मेरे द्वारा लगाया गया था। हमारे उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा जी के द्वारा उसमें जो जवाब दिया गया है, लेकिन मुख्य बात यही है कि छत्तीसगढ़ खुशहाली की दिशा में है, आर्थिक रूप से हम संपन्नता की ओर बढ़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ का जो भविष्य है युवा है, और युवा यदि नशे के चपेट में आए तो निश्चित रूप से आने वाले समय में उसका एक गंभीर परिणाम भुगतना पड़ेगा। तो युवाओं को उस नशे के रोग से कैसे दूर किया जा सके, ये महत्वपूर्ण मुद्दा पर आज ध्यानाकर्षण में चर्चा हुई है और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा जी के द्वारा इस पर अनेक उदाहरण भी दिए हैं और साथ ही साथ में जो भटके हुए युवा है उनको मार्ग कैसे प्रशस्त करना है, तो इस महत्वपूर्ण विषय पे आज चर्चा हुई और निश्चित रूप से गंभीर विषय है ताकि युवा हमारे जब सुरक्षित रहेंगे, नशे से दूर रहेंगे तो छत्तीसगढ़ का भविष्य उज्जवल होगा और इसी बात की चिंता करते हुए उसको ध्यानाकर्षण के माध्यम से ध्यानाकर्षित करने के लिए लगाया गया था। CCN न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।